एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड। जी हाँ, आज हम मुलाकात करेंगे इस कंपनी से पहली बार। एपीजे ग्रुप का हिस्सा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कंपनी लगभग 55 साल से है। इसी बिजनेस में द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क, स्टॉप बाय जोन, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है होटल्स की जो ये कंपनी चलाती है। 20 शहरों में 30 से ज़्यादा होटल है कंपनी के पास में, और फ्रीज के 73 आउटलेट भी कंपनी के पास हैं, और अलग अलग ब्रांड के तहत 81 रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और बार्स भी कंपनी चलाने का करती है कारोबार। इशू खुलने जा रहा है कल। पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, प्राइस बैंड है 147 से 155 रुपये, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 96 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इशू साइज जो है वो 920 करोड़ की है, उसमें से 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं। 600 करोड़ का फ्रेश इशू है, ये पैसा जाएगा कंपनी के पास, और मार्केट कैप 155 रुपये, ऊपरी प्राइस बैंड पर अगर गिने तो 3300 करोड़ के आसपास का बैठता है। आइए, मेरे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय दीवान साहब हैं। सर ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। ओबेरॉय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नई दिल्ली से आपने होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज भी किए हैं। कार्नेल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से भी आपने कई सारे कोर्सेज किए हैं। 1991 से दीवान साहब इसी कंपनी के साथ हैं। इस सेक्टर का भी 32 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है, और सीआईए की नेशनल काउंसिल के आप मेंबर भी हैं। दीवान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बताएं सर कि 600 करोड़ फ्रेश इशू है आपका, और 320 करोड़ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। पहले तो जो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं वो कौन है और क्यों, और जो नया 600 करोड़ का इशू है ये पैसा कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो पहले आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपके प्रोग्राम्स को काफ़ी समय से देख रहा हूँ जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप अपना प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, और इसी के कारण जो है ये चैनल जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल चैनल आज बना है। तो इसका सारा श्रेय आपके ऊपर जाता है। थैंक यू सर, बहुत तो बहुत। आपके क्वेश्चन का जवाब मेरा ये है कि ये जो 600 करोड़ का आईपीओ हमारा आ रहा है जिसमें फ्रेश इशू है, ये सारा लगभग जो है डेट को रिटायर करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, और इसके कारण जो है हमारी बैलेंस शीट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक बात है। और हमारे सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर जाएंगे। तो कितना डेट अभी है कंपनी पर टोटल? सर अभी जो है ये लगभग 550 करोड़ का नेट डेट है, और जो 600 करोड़ की ऑफर और जो है प्राइमरी है, इसमें से 550 जो है यूज़ किया जाएगा डेट को, और बैलेंस जो 50 करोड़ है वो अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सर कितनी सेविंग सालाना हो जाएगी ये, चूंकि 550 करोड़ का डेट कम होना तो बड़ी चीज़ है, राइट? तो लगभग 10-10.5% का हमारा इंटरेस्ट रेट 50-55 करोड़ तो की। लगभग 50 से 60 करोड़ समझ लीजिए कि इसकी सेविंग होगी। ठीक बात। और इसके कारण कैश फ्लो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा, और ना कि जस्ट इम्प्रूव होगा, ये हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और अपने जितने भी हमारे ग्रोथ प्लान्स हैं उनको हमारे जो है सेल्फ फंडिंग से ही सब अकम्प्लिश हो जाएंगे। तो अब आगे चलते हुए फिर जो, चूंकि अब डेटा आप लगभग कम कर देंगे, खत्म, जीरो के बराबर ही हो गया नेट लेवल पर, राइट? तो फिर नए एक्सपांशन प्लान कैसे, नई होटल्स कैसे खरीदेंगे? तो ये कैश फ्लो हमारा जो प्लान है, लगभग हमारे पास 3 बैलेंस शीट के अंदर 3 लैंड बैंक्स हैं जी, और टोटल लगभग 15 लाख स्क्वायर फीट हमारे पास है डेवलपमेंट के लिए। तो हम इस अगले 5 साल में हम लोग जो हैं 11 लाख स्क्वायर फीट जो है उसको डेवलप करेंगे। ओके। जिसमें से हमारा एक होटल आएगा पूना में 250 रूम का, 2,50,000 स्क्वायर, 200 रूम का आएगा, 2,50,000 स्क्वायर फीट वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। 1.5 लाख स्क्वायर फीट नवी मुंबई में यूज़ की जाएगी। 1 लाख स्क्वायर फीट जो है वो यूज़ की जाएगी विशाखापट्टनम में, और लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट जो है उसकी डेवलपमेंट होगी ईएम बाईपास कैलकाटा में। तो ईएम बाईपास कैलकाटा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें से लगभग 50% जो है वो अपार्टमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा,
और 50% जो है उसमें होटल बनेगा 250 रूम का। तो बेसिकली ये जो होटल बनेगा ये अपार्टमेंट्स की सेल प्रोसीड से बनेगा, तो वर्चुअली फ्री हो जाएगा। ओके, बट जनरली आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मतलब आप होटल्स किराए पे लेते हैं या खुद ही ओन करते हैं? अभी हमारे पास 1101 रूम्स हैं जो हमारे ओन हैं, और लगभग 630 रूम जो हैं अगले 5 साल में हम अपने बनाएंगे, ओके। और टोटल लगभग 2298 रूम हैं। तो स्ट्रैटेजी हमारी है अपने होटल्स की, लीज्ड होटल्स की, और मैनेजमेंट एसेट लाइट मॉडल को भी आगे बढ़ाने की। तो एसेट लाइट मॉडल में अभी हमारे पास 1033 रूम हैं। इसमें हम 1353 रूम्स और ऐड करेंगे। तो ये ओवरऑल जो है हमारी इन्वेंट्री जो है लगभग डबल हो जाएगी। लेकिन अभी जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक 85% आपका रेवेन्यू आपकी अपनी होटल से आता है, राइट? 90% आता है। 90%? 90% अपने होटल से आ रहा है। लगभग 7% जो है वो फ्लोरीज ब्रांड से आ रहा है। फ्लोरीज ब्रांड जो हमारा है ये F&B रिटेल सेगमेंट में है, बेकरी कन्फेक्शनरी कैफ़े सेगमेंट में, ओके। जो इसके अंदर इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, 18 से 20% की। ओके। और अभी हमारे इसके अंदर 73 आउटलेट्स हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बिज़नेस हमारे लिए बहुत ज़ोर से आगे बढ़ेगा। और लगभग 2 से 3% हमारा अभी रेवेन्यू जो है वो एसेट लाइट मॉडल के तरफ से आ रहा है, जिसमें हमारे 2 ब्रांड्स हैं अभी, जोन बाय द पार्क और जोन कनेक्ट इन बाय द सारे पार्क। ब्रांड्स में मेजर डिफरेंस क्या? कहीं आप खुद ओन करते हैं, उसको आप द पार्क ब्रांड देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास मैनेज प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है, अभी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो पार्क ब्रांड और के अंदर हम मैनेज करते हैं। ओके। लेकिन ये जो पार्क है ये एक अपर अपस्केल ब्रांड है, और लगभग 6 दशक का हमारा एक्सपीरियंस है जी। और इसमें जो सबसे हमारी दूरदर्शिता है वो एक विभिन्नता के ऊपर बनी हुई है। तो हमारा ब्रांड जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, और ये पार्क ब्रांड के अंदर बहुत फोकस रहता है डिज़ाइन और आर्ट के कारण। डिफरेंस जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है इसके ज़्यादा भी वो है इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। ओके। और उसके अलावा भी है, जैसे हमारे फूड आउटलेट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके। तो और उससे ज़्यादा कस्टमर सर्विस और एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा जी। दीवान साहब, बढ़ती एक जाती चीज़ और है। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मैं फाइनेंशियल्स देख रहा था, पिछले 3 साल के जो डेटा मेरे पास है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, 68% हर साल आपकी रेवेन्यू बढ़ रही है। अब चूंकि लोअर बेस से बढ़कर आई है, अब आप वित्त वर्ष 2023 में 500 करोड़ पहुंच चुके हैं, इस साल 6 महीने में आपके 265 करोड़ के आसपास। क्या बढ़े हुए बेस पे भी इतनी ग्रोथ मेंटेन करना संभव है? तो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है। अगर आप इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देखें तो इंडिया में इस वक्त लगभग 1,78,000 रूम ही हैं ब्रांडेड कैटेगरी में, और लगभग 5 साल में लगभग 60,000 रूम आने वाले हैं। ओके। और जो सप्लाई है वो लगभग 7.5% से बढ़ रही है, और डिमांड जो है वो लगभग 10%, 10.5% से बढ़ेगी। तो एक बहुत बड़ा गैप जो है हमारे सामने बनता जा रहा है। तो इसके कारण जो है हमारा बिजनेस जो है वो आगे डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जी। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये शायद ऐसा लगता है कि 3-4 साल 5 साल तक चलेगा, बट जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी बन रही है, ये चाइना की जो 1978-80 से शुरू हुई थी 2010 तक, 2007-10 तक, इंडिया की भी स्टोरी लगभग 3 दशक तक तो डेफिनेटली चलेगी। अमृतकाल तक तो चलेगी। या पक्का 2047 तक। जी। जी। आप देख ही रहे हैं 30 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का पूरा प्लान है। और इस वक्त देखिए कि टूरिज़्म में किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है। अभी देखिए आप अगर अयोध्या की ही बात करें तो अयोध्या में ऐसा अब लगने लगा है कि कम से कम 50 मिलियन टूरिस्ट इस साल विजिट करेंगे। और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है जी। कि अगर आप मेका को देखें तो वहाँ पे 24.8 मिलियन टूरिस्ट ही जाते हैं, और वेटिकन में लगभग 9 मिलियन टूरिस्ट हैं। तो इतना जब टूरिज़्म आएगा तो ये कहाँ से आएगा? तो इसके कारण बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त ग्रोथ हो रही है।
इंडियंस जो हैं पहले से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा बिल्कुल। सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा फूड एंड बेवरेज बिजनेस में बहुत एकदम गोल्डन strong पीरियड आ चल रहे रहा है हैं। सर। अच्छा सर, एक सवाल ये एक और है, वो आपके फाइनेंशियल्स को लेकर। ये वित्त वर्ष 2021 और 22 में कंपनी ने नुकसान दर्ज किया था, घाटा था, लेकिन 2023 से मुनाफे में आई है और 2024 के भी पहले 6 महीने में मुनाफा है। तो आपके जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि कंपनी अब प्रॉफिटेबल होने के बाद प्रॉफिटेबल बनी रहेगी ना? तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली स्ट्रांग है इस वक्त और स्ट्रांग रहेगी। जो 2 साल पिछली बार ख़राब गए हैं वो कोविड के कारण ख़राब गए, ओके। उसका कोई अदर रीज़न नहीं है। हम्म। और जबकि बिजनेस हमारा ख़राब भी हुआ है, इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनी थी जो कि कोविड टाइम में एबिडा पॉजिटिव गई हैं। उसमें से एक कंपनी हमारी कंपनी थी और उसके दोनों साल में हमने प्रॉफिट एबिडा लेवल पे दिखाया है। तो बहुत सारे लर्निंग्स हुई हैं कोविड की, उनको हम लोगों ने अब आगे जाके भी इम्प्लीमेंट किया है। तो हमारा जो मार्जिन्स हैं वो आगे जाके फर्दर इम्प्रूव होते जाएंगे। तो मार्केट हमारा जो बिज़नेस है, डेफिनेटली पार्क का जो बिज़नेस है जी वो डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीवान साहब, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और अपने आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। थैंक यू। थैंक यू।